अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। अच्छा, आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे जो कि आप देख रहे हैं। तो मेरे कस्टमर की यही डिमांड है कि इस जैसा ही एक और डिज़ाइन बना के दें। ठीक है, तो मैं आपके सामने मैं आपको बताता भी जाऊंगा और कैसे बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट आप ये डिज़ाइन देख लें पहले, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे बनाएंगे उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये एक डिज़ाइन ले लेना है अपने साइज़। ठीक है, और मैं अब यहाँ से कुछ सर्च करता हूँ डिज़ाइन को। तो पहले मैं ब्लैक एंड वाइट सर्च करता हूँ क्योंकि नीचे बेस बनानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नीचे बॉर्डर बनाऊँगा। ये जो डिज़ाइन है मेरे पास, ये जस्ट रिपीट में डिज़ाइन है। ठीक है, रिपीट का मतलब होता, ये मैंने यहाँ पे सेंटर में सेट किया और नेक्स्ट लगाया है, तो ये बिल्कुल एक एलिमेंट लग रहा है। ठीक है, तो उसी दोनों को मैंने आल्ट के साथ कॉपी किया और मैंने यहाँ पे साथ लगा दिया। ठीक है, तो ये रिपीट की डिज़ाइन का ये फ़ायदा होता है, और ये ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस सब को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये सेंट्रलाइज किया कंट्रोल जी करके, और ये साइड से मैंने जूम किया है और मैंने शिफ्ट और आल्ट बटन प्रेस करके इसको इसके साथ लगा देना। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एक छोटा। इसे जूम करके आप देख लीजिएगा ताकि कोई फ़र्क ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि दूर से पता नहीं चलता तो प्रिंट में ये काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, ओके, अब ये नीचे वाला बॉर्डर सेट हो गया। अब हमने और डिज़ाइन देखने हैं। ये सब डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ये मैं आपके साथ किसी एक वीडियो में शेयर करूँगा। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता क्योंकि डिज़ाइन ज़्यादा बनाने होते हैं, तो मैं ये शेयर नहीं कर पाता। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए, ये अच्छा डिज़ाइन है, ये मैं लगा देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैंने लगा देना है। ठीक है, और मैं ये लास्ट वाला टॉपिक लूँगा, ये वाला बॉर्डर मैं अपने लिए लूँगा। ठीक है, ये मैं ड्रैग और ड्रॉप करके अपने इस एरिया में लेके आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको, ओके, मैं इससे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा नीचे की तरफ लगाने के लिए। ठीक है, और इससे मैं कंट्रोल ए करके ऊपर से अलाइंड से इसे सेंट्रलाइज करूँगा। ये बिल्कुल नीचे आ गया। इस ग्रुप को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल बटन के साथ मैं इसे ऊपर लगाऊंगा और नीचे वाले को जूम करूँगा और इसकी रिपीट अब सेट करनी है। ठीक है, रिपीट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, वो एक्चुअली इसकी अब थोड़ी सी कटिंग करेंगे हम। तो वैसे तो ये रिपीट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम इसे जूम करके इसे सेटिंग करेंगे और इसे जूम करके देखेंगे कि ये क्या हमारा डिज़ाइन बिल्कुल फिट है। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा कट आउट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसकी रिपीट सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सेकंड कॉपी करके लिया है इसे हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। तो ये तकरीबन इसके थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे फिट आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिट है। अब मैं ये देखें ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं एम बटन प्रेस करूँगा, ये थोड़ा सा इस साइड पे लगा दूँ बल्कि यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और कॉपी की। ठीक है, यहाँ पे आल्ट के साथ मैंने कॉपी की है और मैं इसको भी इसके ऊपर लेयर को लेके जाऊँगा ताकि ये एक ही लगे। ठीक है, ओके, अब मैं इसको इसके साथ कॉपी करूँगा। ठीक है, और जस्ट मैंने यहाँ इसे अलहदा किया है और मैं इस जो पहले वाली लेयर है जो कि नीचे है इसकी मैं कट आउट करूँगा। ठीक है, यहाँ तक इसे कट करता हूँ, डिलीट बटन प्रेस किया और मैं इसको साथ लगा देता हूँ। ठीक है, ये अब ऐसे एक ही लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने पूरे बॉर्डर को बनाना है। ठीक है, आपने रिपीट डिज़ाइन उठाने हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन उठा लेने हैं और फ्लोरल डिज़ाइन उठा लेने हैं। ठीक है, कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, मैंने जो पहले वाला डिज़ाइन था उसके लिहाज से मैंने ये सेव किए उसको देख के और मैंने अपनी मर्ज़ी का बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ लगा लेता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस तरफ वाला भी कट करूँगा और ऐसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और इसको इसके साथ लगाना है। बस जस्ट आपने रिपीट वाला डिज़ाइन उठाना है और उसमें जो कमी बेशी होगी वो कट आउट करके उसको एक दूसरे के आगे लगाते जाना है और आपका डिज़ाइन पूरे बॉर्डर में बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, जूम करके देख लिया करें कंट्रोल स्पेस के साथ, ठीक है। और जहाँ पे फिट आ रहा होता है वहाँ पे इसे ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करना है, ये तकरीबन यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने इस कंट्रोल बटन के साथ नीचे वाले की थंबनेल सेलेक्ट की और ऊपर वाले को डिलीट कर दिया, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने आगे करके यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं कंट्रोल 0 करूँगा और मैं ये नीचे वाले को डायरेक्ट कॉपी करके डायरेक्ट आगे लगा दिया, ठीक है। अब मैं एक बार जूम करके यहाँ पे भी देख लेता हूँ और मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन ओके है। ओके, इससे मैं शिफ्ट के साथ ग्रुप कर देता हूँ, बल्कि मैं इसे जूम करके इसको यहाँ पे सेट लगाऊंगा, बिल्कुल जूम करके, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रख के, बल्कि यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे बिल्कुल फिट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे इस तरह से भी जूम करके देख लेता हूँ, यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल स्पेस के साथ आपने जूम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज है या नहीं है। एक्चुअली मैं दोनों तरफ से रिपीट सेट कर रहा हूँ ताकि जिससे अगर आपने ज़्यादा कपड़ा प्रिंट करवाना है तो यहीं से आगे से शुरू हो जाए और कहीं से कट आउट ना हो, ठीक है। ओके, अब मैं ऊपर वाले ग्रुप को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल 0 बटन प्रेस किया और मैं इसको कंट्रोल S के साथ PSD में सेव कराऊंगा, ब्लैक डिज़ाइन फ्रंट लेडीज ड्रेस फ्लोरल, ठीक है। एंटर, ठीक हो गया। अब मैं अपने फिर डिज़ाइन से फ्लावर उठाऊंगा, ठीक है। कोई भी देखता हूँ, यहाँ से आपने सर्चिंग करनी है, सर्चिंग करके रख लेनी है और उसमें से देखना है कि आपके डिज़ाइन के हवाले से कौन सा डिज़ाइन फिट आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लेडी ड्रेस का फ्रंट डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये मैं बनाना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह सब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप मैं हर डिज़ाइन को आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको सिखाऊँगा। तो यूट्यूब पे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स बहुत ही मुश्किल मिलेगा आपको, जिस तरह से मैं पूरी बेडशीट और लेडी ड्रेस बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आएगा और मेरी वीडियोस भी, और मैं ये चाहता हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें, ठीक है। ओके, ये मैंने एक डिज़ाइन ये यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे मेरा माइंड सेट हो रहा है कि मैं इसको ऐसे एडजस्टमेंट करूं, ठीक है। हो सकता है ये मेरे से एडजस्टमेंट ना हो और मुझे डिलीट करना पड़े, लेकिन डिज़ाइन को देखना होता है कि यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट होता है। तो ये तकरीबन मेरे डिज़ाइन के साथ मैचिंग कर रहा है। ओके, मैं इसको यहाँ पे नीचे रखूँगा और यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज किया, ठीक है। ये नीचे वाली ब्लैक लाइन मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं इसे M बटन प्रेस करके यहाँ पे एक इसकी सिलेक्शन लूँगा और डिलीट बटन प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। और मैं इसकी अब रिपीट सेट करता हूँ। इसे मैंने अगेन जूम किया और Alt बटन के साथ इसकी कॉपी की, ठीक है, जो कि मैंने इसके आगे करके लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका रिपीट सेट नहीं है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसकी रिपीट सेट करनी है, ठीक है। इसके मैं इतना हिस्सा कट करूँगा जितना हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ लगे तो एक जैसा लगे, ठीक है। मैं इस तरफ इस वाली लेयर को M बटन के साथ सिलेक्शन करता हूँ और इधर से 2 पट्टियों वाली लाइन को रखता हूँ और एक को डिलीट करता हूँ, और इधर से मैं 2 को डिलीट करता हूँ और एक पट्टी को मैं रखता हूँ,
ठीक है। अब ये मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो ये एक ही डिज़ाइन लगेगा। तो आपने यूं ही दिमाग से सोचना है कि कैसे हमारा डिज़ाइन फिट आ रहा है। और अब हम इसको सेट करेंगे। मैंने एम सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट को मैं यहाँ से आर्ट के साथ कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं उसको जस्ट यहाँ पे लगा दूँगा। तो रिपीट को आपने ऐसे सेट करना है, किसी भी डिज़ाइन को आपने यूं करके सेट कर लेना, ठीक है। जो उसमें कमी बेशी होगी, जैसे इसमें कुछ मसला आ रहा था फ्लावर का, तो वो मैंने एम बटन के साथ सिलेक्शन लेके डिलीट कर दी, ठीक है। तो आप कोशिश यूँ कीजिएगा एक बात की, अगर मेरे लेक्चर वगैरह लेने हैं, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वो यूँ कि आपने सब टूल को शॉर्टकट याद करना है। जैसे कि लेसर टूल को एल से याद करते हैं, मैजिकल टूल को एम से, अगर आपने माउस सेलेक्ट करना है मतलब वी फर्स्ट वाला टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस तरह ओ से आप ना ब्लैक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू से आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ आपने याद करना है, ठीक है। ओके, ये मैंने जूम किया कंट्रोल स्पेस से और मैं इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ। शिफ्ट के साथ आपने इसको बड़ा छोटा करना होता है। ओके, मैं इस ग्रुप को ऑन करता हूँ, ठीक है, और सॉरी से कैंसिल करता हूँ मैं। ओके, इसको मैंने कंट्रोल बटन के साथ ग्रुप को पहले मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बटन के साथ इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। और इसे जूम करके देखूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैं एक और डिज़ाइन देखूँगा जो कि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्टमेंट लगेगा, सही लगेगा। मैं इसको उठा के देखता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। क्लोज क्लोज क्लोज। ओके, मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ, कंट्रोल ए करके ऊपर अलाइन से सेंट्रलाइज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक है या नहीं, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करता हूँ और मैं एक और डिज़ाइन देखता हूँ कोई अच्छे वाला जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सही से। डाउनलोडिंग और मुझे ज़्यादा डिज़ाइन करने पड़ेंगे क्योंकि डिज़ाइन कम पड़ रहे हैं। ये टेक्सचर हैं जो कि हमने टेक्सचर ऐड करने होते हैं डिज़ाइन में, तो एक अच्छी लुक देता है, ठीक है। आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे टेक्सचर ऐड किए। निश्ता ओके, यहाँ से हाँ। और ये एक डिज़ाइन नहीं, इसको अगर मैं ले जाऊँ तो किधर सेट होगा? नहीं यार, इस पे मोड नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं एक और डिज़ाइन देखूँगा। लेना हमने इन्हीं में से एक है, एक ये ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके डॉफोर्सा में ले गया हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट किया। इसको मैं ऐसे सेंट्रलाइज करूँगा। पहले मैं ग्रुप को ऑफ़ किया और मैं इसको थोड़ा सा लगा के देखता हूँ कि ये कैसे लगता है। देखें, ये रिपीट का डिज़ाइन था तो ये बहुत इजीली लग रहा है। वैसे मैं इस इमेज पे कोई डिज़ाइन बनाना चाहूँगा तो इंशाल्लाह जब मूड बना तो इस पे एक अलहदा लेडी ड्रेस या कोई भी डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा आपको। यहाँ पे मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया है, ठीक है, बल्कि एक और लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया और इसको मैंने आर्ट के साथ कॉपी किया, यहाँ पे रखना है। शिफ्ट के साथ मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब मैंने छोटा नहीं रखना, ऊपर जाते हुए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। ये मेरा नीचे वाला अभी बॉर्डर बन रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको और इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। इनको भी यहाँ पे लगाता हूँ।
ओके, यहाँ पे मैं इसको एडजस्टमेंट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिज़ाइन को मैं आल्ट के साथ ऊपर कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसे लगा के देखते हैं। कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है, मैं सबको डिलीट करता हूँ और मैं अगेन दोबारा लेके आता हूँ इस डिज़ाइन को हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। मिस्टेक डिज़ाइन में हो जाता है, आपने अपने डिज़ाइन में डिफरेंट चीज़ें लगा के देखनी है, जो आपको बेस्ट लग रहा होता है उस लिहाज से आपने डिज़ाइन को फाइनल करना है, ठीक है। मुझे वो पहले वाले एडजस्टमेंट नहीं थे, मैं उनसे एग्री नहीं था क्योंकि डिज़ाइन की लुक थोड़ी सी ख़राब हो रही थी नीचे वाले बॉर्डर की, जिधर मैं अब लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको डेल कर दिया। यहाँ पे मैंने इसकी अलाइनमेंट सेट की है एक साइड की तरफ, क्योंकि इसकी रिपीट बिल्कुल सही है। तो मैं इसे जस्ट आल्ट के साथ कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा और ऐसे साथ लगाता जाऊँगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा साथ करते हैं और आल्ट के साथ मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखता हूँ। इसे थोड़ा सा स्क्रॉल इधर को किया और इसे मैं इसके साथ लगा दिया, थोड़ा सा और साथ, बस 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 बस। अच्छा, शिफ्ट के साथ मैंने तीनों लेयर को सिलेक्ट की है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे जूम करके आपने कर लेना है ताकि कोई भी फासला ना रहे। अगर फासला रह गया तो फिर कट पेस्ट नज़र आएगा। ओके, यहाँ पे मैं यही वाला डिज़ाइन लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे इस पे कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा सा कि ये डिज़ाइन की लुक अच्छी देगा, ठीक है। चलें मैं लगा के देखता हूँ इसको और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ ताकि एरिया मिड वाला थोड़ा सा फिल हो जाए। आल्ट के साथ इसे मैंने कॉपी पेस्ट करके नीचे लगाया और थोड़ा सा ऊपर करूँगा यहाँ पे और मैं इसको नीचे से ऊपर करूँगा, ठीक है। अब मैं तीनों को लेयर को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा किया, ठीक है। अब यहाँ पे मसला एक ये आ रहा है कि ये नीचे वाले फ्लावर जहाँ पे कट हो रहे हैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एक सीक्वेंस टूट रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एक बॉर्डर लगाऊंगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ही साइड पोज चेंज कर लूँ और नीचे बॉर्डर का हम बाद में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, तकरीबन यहाँ पे ठीक है। फिलहाल ये ऐसे ही लगेगा जब तक मैं बॉर्डर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ये मैंने एक डिज़ाइन उठाया, ठीक है। और मैंने जस्ट ऊपर को वेल बनाई है। वेल बनाते वक्त थोड़ी सी वीडियो क्रॉप हो गई है, मतलब वो मैं बना नहीं सका। और जो आपको ये पिंक कलर नज़र आ रहा है, जस्ट मैंने वो ब्लैक रिमूव करके पिंक कलर किया, ठीक है। तो इसको हमने अभी फाइनल नहीं किया कलर को, वो हम बाद में बनाएंगे। और ये एक डिज़ाइन मैं यहाँ पे नीचे लगाऊंगा क्योंकि नीचे वाला ब्लैक बिल्कुल एरिया ब्लैक नहीं रखना, फ्लावर के साथ मर्जिंग करनी है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है फ्लावर और ब्लैक इमेज के साथ इसको बनाना, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसे एडजस्टमेंट करूँगा। मैं इसको जूम करता हूँ और मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लगाता जाता हूँ, ठीक है। आर्ट के साथ इसे मैंने जूम करके, ओहो फ्लावर मैंने सेलेक्ट करना है, इसे मैंने सेंट्रलाइज किया। अदर में गया और ऑफसेट में गया, ठीक है। ये ऑफसेट लगाने का एक तरीका होता है जो कि इधर से ख़त्म होके उधर से दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है। तो ऐसे हमारा डिज़ाइन कंटिन्यू में रहता है, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब इधर से ख़त्म जैसे होगा वो वाली साइड जब शुरू होगी तो खुद ब खुद इस डिज़ाइन के साथ मिल जाएगा। ये देखें इस तरह से फ्लावर शो हो रहा था, ठीक है। अब मैं इसी को आल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे लगाता जाता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं इसको इस एरिया को जूम करूँगा और आल्ट के साथ इसे कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ओल्ड एज वुमेन के लिए है, ठीक है।
तो ये इस तरह के डिज़ाइन वो थोड़ा सा लाइक करती हैं। तो जो फैशनेबल हैं वो उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि फैशनेबल एक डिज़ाइन बनेगा। तो मैं आपको सजेशन करता हूँ, अगर आपने मेरे साथ ही काम करना है तो मैं चाहूँगा कि आप फ्लोरल मतलब कुछ अपनी मर्ज़ी के फ्लावर डाउनलोड कीजिए। एचडी रिज़ल्ट में हों, सब के सब एचडी रिज़ल्ट में हों। वेबसाइट बहुत सी हैं, आप सर्च कर लें, ठीक है। कुछ वेबसाइट मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। ओके, और दूसरी बात ये है कि आपने ज्योमेट्री कट शेप कुछ डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। ज्योमेट्री कट शेप डाउनलोड कर लेने हैं और फ्लोरल डाउनलोड कर लेने हैं। तो और कलर हम लाइट रखेंगे, तो उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे एक फैशनेबल लड़की के लिए, एक फैशनेबल डिज़ाइन, ठीक है। देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे बनाते हैं। तो ये आपने नीचे बॉर्डर पे एक फ्लावर ऐड कर लिया है, ठीक है, काफ़ी मस्त लग रहा है। बारीकी का काम होता है इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन मैं फिर भी इस डिज़ाइन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं साथ ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ से मिस्टेक हो रही है, कहाँ से डिज़ाइन बेस्ट नहीं लग रहा, उसे कैसे डिलीट करके न्यू ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिंक कलर नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ पे मैं पिंक कलर बाद में ऐड करूँगा। और ये मैंने वेल बनाई है, ये सिंपल अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने माइंड को क्रिएटिव माइंड के साथ सोच के करना है। यहाँ पे लेसर टूल लेंगे और लेसर टूल के साथ हम इसको जूम करेंगे कंट्रोल स्पेस के साथ, और मैं इस टैनी के नीचे नीचे यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा और यहाँ पे बनाता जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक क्रिएटिव माइंड डिज़ाइनर का काम है कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा, जस्ट अपने माइंड में जैसे मेरा माइंड चल रहा है वैसे मैं बना रहा हूँ। जस्ट मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछता हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। उसने जस्ट यही कहा है कि ब्लैक एंड वाइट और फ्लावर को मर्ज मिक्सिंग करके आपने डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं। तो मेरे माइंड में जैसे ये बन रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी मैंने डिज़ाइन पहले भी लगाए हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। तो आपके साथ भी यूं ही मसला आता है, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने ये काम भी आपके सामने किया कि मसले आते हैं डिज़ाइन बनाने में, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल का डिज़ाइन बनाने में तो बहुत से मसले आएंगे। बाकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह के इतने मसले नहीं होते, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीडियर होता है क्योंकि फ्रंट डिज़ाइन बनाना होता है तो काफ़ी दिमाग वगैरह चाहिए, ठीक है। मेरे सारे स्टूडेंट बादाम खाना शुरू कर दें क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा। ये मैं साथ साथ काम करता जा रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको काम की बातें भी बताना चाहता हूँ ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ अपने इन डिज़ाइन को बनाने के लिए, ठीक है। जस्ट काम ही नहीं सिखाना, इंशाल्लाह आपको एक मेंटली तौर पे एक दिमाग के लिहाज से क्रिएटिव डिज़ाइनर बनाऊंगा, ठीक है। जितना मुझसे हो सका मैं आपकी उतनी हेल्प करूंगा। बस आप मेरे चैनल को देखते रहें और इंशाल्लाह अच्छे मैं डिज़ाइन लेके आऊँगा। तो कुछ स्टूडेंट तो मुझसे कॉन्टेक्ट में भी हैं व्हाट्सएप से, ये वो, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बल्कि मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जिसमें आप सब क्वेश्चन वगैरह करेंगे और मैं अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं सबको डिज़ाइन सिखाऊँगा। ओके, यहाँ पे मस्त हो गया। यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको डिज़ाइन बनाऊँगा, ठीक है। कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप किया और कंट्रोल और आल्ट बटन के साथ इसे कॉपी पेस्ट किया, फ्लिप किया और यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसकी अलाइनमेंट सेट कर दी, ठीक है। ओके, मैं अब यहाँ पे कलर देना चाहूँगा। नीचे वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा जस्ट, और यहाँ पे ये वाला लेयर डिज़ाइन मैं बैकग्राउंड में ऐड करूँगा,
ठीक है। बैकग्राउंड के लिए रखा है, आपने कोई भी देख लेना है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट और फ्लावर को मर्जिंग करके डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा के देखता हूँ और थोड़ा सा इधर करके इसे शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ, आल्ट बटन के साथ इसे, बल्कि ये मैंने डिज़ाइन थोड़ा सा कट किया हुआ है, दूसरी तरफ भी कट है, वहाँ पे भी हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। कंट्रोल बैक स्पेस के साथ नीचे वाला येलो कलर फिल किया। ठीक है, और इस तरफ से भी मैं जूम करके एम बटन प्रेस करके यहाँ पे कलर फिल करता हूँ। एम बटन प्रेस किया, बल्कि लेसर टूल के साथ ही कर लेता हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने कलर फिल कर लिया। अब इसकी बारी है, यहाँ पे मैं एम सिलेक्शन लेके यहाँ तक कलर फिल कर देता हूँ जो थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, ओके। आर्ट बटन के साथ मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये थोड़ा सा इधर हो गया था तो इससे मैंने सेट कर लिया, अब तकरीबन ठीक है, फ्लावर के साथ साथ है। ओके ओके, डन कर दिया। ठीक है, अच्छा, मैंने अब इस पैटर्न को नीचे बेस में लगाना है ताकि हमारा डिज़ाइन बैकग्राउंड भी फिल हो जाए। बिल्कुल ब्लैक सही नहीं लग रहा। यहाँ पे मैं आर्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लगा लूँगा। ठीक है, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करूँगा और ये सिलेक्ट किया और मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, बल्कि मैं इसको सबके नीचे ले जाऊँगा और ओपेसिटी इसकी कम कर दूँगा। तो तकरीबन ये बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे मिड में भी पैटर्न के ऊपर भी छोटे छोटे फ्लावर लग जाएंगे तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन चलें, अब मैं इस बॉर्डर का कुछ करता हूँ। कलर सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके और थोड़ा सा मैंने डार्क येलो करके देखता हूँ। नहीं यार, मस्त नहीं लग रहा, लाइट भी मस्त नहीं लग रहा, ओवर लग रहा है। ठीक है, मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ पे कोई डिज़ाइन पहले बॉर्डर में लगा लूँ, फिर इसका कुछ करता हूँ। ये चौधरी कलर सही नहीं लग रहा, मुझे डिस्टर्ब बहुत कर रहा है। ये डिज़ाइन कैसा है? ओके यार, एक ये ले लेते हैं और ये बॉर्डर में शायद काम आ जाए। साइड पर ये फ्लावर मैंने नहीं लगाने क्योंकि ये फ्लावर नहीं लगा सकता, इस तरह के कोई ऐड नहीं है। ठीक है, तो मैच नहीं करेगा। तो मैं यूँ करता हूँ कि ये एक पट्टी है जो कि एम सिलेक्शन के साथ मैं उठा लूँगा। यहाँ तक नहीं, अबे यहाँ तक करना, यहाँ तक मैं इसकी सिलेक्शन थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ कंट्रोल स्पेस से, और मैं नीचे की ऊपर से नीचे आता हूँ, बल्कि यहाँ से साइड से ब्लैक आ रहा है वो ब्लैक ना आए। मैं अगेन करता हूँ और यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ तक। ठीक है, वी बटन के साथ इसे ड्रैग और ड्रॉप करके यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ तक तकरीबन ठीक है, और मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ। इसे कंट्रोल ब्रैकेट के साथ ऊपर ले आया और मैं इसको रोटेट करूँगा। जी, आपने रोटेट करना है कंट्रोल टी के साथ और इसे घुमा लेना है और नीचे बॉर्डर में लगाना है, जो कि हमारा अधूरा अधूरा सा काम लग रहा है। ठीक है, अब वो वेल जो है वो नीचे जा रही है और ऊपर बॉर्डर लग गया है, तो तकरीबन बेस्ट हो गया काम। जूम करूँगा और शिफ्ट के साथ इसको मैं इसके साथ लगा लूँगा। ठीक है, इसके साइड पोज पे भी बॉर्डर लगाऊंगा, पहले मैं नीचे सेट कर लूँ यहाँ पे, और एक यहाँ पे 7 हो जा और 7 हो जा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा और बल्कि मैं आर्ट के साथ इसको उठाऊँगा। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया है और मैं आर्ट के साथ इसे उठा के रोटेट करूँगा। आपने भी रोटेट करना है, ठीक है, बॉर्डर लगाते वक्त, और ऐसे बना लेना है, ठीक है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं ऐसे ही मैं ड्राइव में रख के आपको लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप उठा के यही वाला डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ओके, मैं अब क्या करूं, इसको भी डेल करता हूं। एम सिलेक्शन ले ली है और इसे मैंने डिलीट कर दिया। लेयर को सिलेक्ट रखना है आपने, ठीक है। ओके, अब इसमें बताइए क्या कमी है। थोड़ी सी येलो कलर की कमी है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। पहले तो मैं इसको चेंज करूँगा। ओके, मैंने इसको लेयर को डबल क्लिक किया है और यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करके जो कि मैंने डिज़ाइन ये बनाया हुआ था पहले, ये लगा के देखते हैं तो कैसे। नहीं यार, मज़े का नहीं है। आप पैटर्न अपना बनाया हुआ भी यहाँ पर रख सकते। इसे मैंने कैंसिल कर दिया और मैं जाता हूँ अपने डिज़ाइन में, जो कि ये मैंने आपको बनाया सिखाया था इससे पहले वाली कुछ वीडियो में। तो ये बिल्कुल ऐसे बना लीजिएगा और कंट्रोल ए करके आर्ट और ई डी बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली लेयर सेव हो जाएगी डिफाइन पैटर्न में, ठीक है। आर्ट और ई और डी प्लस इकट्ठे दबाना है, ठीक है। ओके, पैटर्न में जाऊंगा और ये डिज़ाइन सेलेक्ट करूंगा और ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कैसे लग रहा है। नो यार, इतना मज़े का नहीं है। बल्कि मैं करूँगा यूँ कि डबल क्लिक किया, पैटर्न में गया, ऊपर को ऑफ करना है क्योंकि कलर फिर नज़र आएगा। और नीचे वाला ये ब्लू वाला भी मैंने बताया है, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे बना है। अगर मैं पिंक लगाता हूँ तो यार ऊपर वाला फ्लावर नज़र नहीं आता, अगर मैं ब्लू लगाता हूँ तो फिर फ्लावर नज़र आता है। हम एक बार जूम करके देखते हैं इस फ्लावर वाली जगह को। कंट्रोल स्पेस, जी भाई, ये नीचे डिज़ाइन हमारा ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे नज़र आ रहा है। तकरीबन लुक सही है, ठीक है। तो वो जो पैटर्न मैंने बनाने सिखाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि हम ऐसे डिज़ाइन में अपना डिज़ाइन यूज़ कर सकें। तो आपने भी वो वीडियो देखते हुए रिपीट डिज़ाइन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये डिज़ाइन यहाँ तक ठीक है। इसमें जो कमी बेशी होगी मज़ीद वो कस्टमर से पूछ के मैं मज़ीद कर लूँगा, ठीक है। तो ये है लेडी ड्रेस का फ्रंट डिज़ाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक फैशनेबल डिज़ाइन को आपके सामने मैं शेयर करूँगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर में है और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी ज्योमेट्रिकल शेप और फ्लावर शेप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। और इस डिज़ाइन को भी लिंक से डाउनलोड कीजिए और इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको काम बिल्कुल नहीं आना, बेशक आप मेरी वीडियो 1000 बार देख लें, ठीक है। जैसे आप करेंगे तब भी आपको याद होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इनको कैरी ऑन रखेंगे और अपना कैरियर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।